प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं उभो गोदुवियप्पो दंसणनाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमध केवलं नेयम् चौदसह्यवन्तितया सूतनया पिण्डेया संसारी सविशुद्धा सूतनया गई इंद्रिये सुखाये योगे वेदे कसाय नाणेया दंसमे संयम दंसन लेस्या भव्या सम्मत सन्नियाहारे। बढ़िया। कषाय मार्गणाओं के अंतर्गत हमारा रिवीजन चल रहा है और कषाय मार्गणा की चर्चा हमको आज करनी है। मार्गणाएं 14 होती हैं और 14 मार्गणाओं के नाम गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। इनमें से कषाय मार्गणा की चर्चा हमें करनी है। मार्गणा का अर्थात है कि जिन भावों अथवा जिन पर्यायों में जीवों को खोजा जाता है, जीवों को खोजने के स्थान वो मार्गणा स्थान कहलाते हैं। जीवों की खोज चल रही है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कितनी कितनी संख्या में वो जीव वहाँ पाए जाते हैं। तो कषाय के आधार पर जीवों को खोजना, जीवों को देखना, वो कषाय मार्गणा कहलाती है। कषाय है ये जीव का औदिक भाव है, परिणाम है, और कषायों के परिणामों में जीवों को खोजना, कितने जीव क्रोधी हैं, कौन से जीव मानी हैं, कौन से जीव मायावी हैं, इस तरह से कषायों के आधार पर जीवों को खोजना। अब कषाय के आधार पर खोजना है लेकिन गतियां भी हैं अलग अलग, तो चारों गतियों में अलग अलग वो कषायों की स्थिति जीवों में देखी जाती है। कषायों के सामान्य से 4 भेद करते हैं। सामान्य रूप से कषाय एक प्रकार की है, फिर भेद करें तो राग और द्वेष रूप से 2 प्रकार की है, फिर और भेद करें तो क्रोध मान माया लोभ 4 हैं, फिर अनंतानुबंधी आदि भेद इसमें करेंगे तो 16 हैं, और 9 कषाय मिलाएंगे तो 25 हो जाते हैं, और 4 कषाय और 9 कषाय, इन 13 को अनंतानुबंधी आदि रूप देखेंगे तो 52 हो जाती हैं। इसी प्रकार से और बढ़ाते जाएंगे अलग अलग आधारों पे, तो कषाय असंख्यात लोक प्रमाण तक कषायों के भेद बन जाते हैं। जितने प्रकार के जीवों के परिणाम हैं उतनी प्रकार की कषायें हो जाती हैं। अब ये जो क्रोध मान माया लोभ हैं, ये चारों कषायें अनंतानुबंधी आदि 4 कषाय रूप होती है। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। संसार का कारण होने से अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी कषाय उत्पन्न होती है।
चलिए मीता भाभी बोलिए। मीता भाभी बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रही। हाँ बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आज? आज आपकी स्लो आ रही है आवाज, अब ठीक आ रही है, पहले बहुत स्लो आ रही है। हाँ बोलिए। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। ऐसे मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। जिसके उदय के निमित्त स्वरूप आचरण न हो, स्वरूप आचरण चारित्र न हो सकते। सम्यक और स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, यानी अनंत अनुबंधी, अनंत के साथ जिसका अनुबंध है। अनंत किसे कहते हैं? मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। और मिथ्यात्व को अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मिथ्यात्व है, वो अनंत संसार का कारण है। अनंत संसार का कारण होने से मिथ्यात्व को अनंत कहते हैं। और अनंत के साथ जिसका अनुबंध है उसे कहते हैं अनंतानुबंधी। ये तो इसकी शब्द से परिभाषा हुई। और इसका काम क्या है, काम की तरफ से देखेंगे तो जो सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है, अथवा सम्यक्त्व और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करने में जो कषाय निमित्त होती है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। यद्यपि ये चारित्र में होने का भेद है तो चारित्र में ही के ही घात में निमित्त होनी चाहिए, परंतु ये द्विस्वभावी है। अनंतानुबंधी कषाय डबल काम करती है। चारित्र की बेटी है इसलिए चारित्र का भी घात करती है और मिथ्यात्व के साथ रहती है। और मिथ्यात्व का काम है श्रद्धा का घात करना, इसलिए श्रद्धा के घात में भी निमित्त बनती है। तो अनंतानुबंधी श्रद्धा और चारित्र दोनों का घात करती है, सम्यक्त्व का और चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का। इस तरह से ये डबल काम करती है, डबल वार करती है, दोनों तरफ से घात करती है। अप्रत्यख्यानावरण कषाय, अप्रत्यख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? हाँ नीलम भाभी बोलिए। जिसके उदय से थोड़ा सा भी संयम ना हो सके। हाँ, उदय के निमित्त से थोड़ा सा भी संयम ना हो सके। हाँ, जो किंचित भी त्याग ना होने दे, थोड़ा सा भी संयम ना होने दे, वो कषाय कहलाती है अप्रत्यख्यानावरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? वर्षा भाभी बोलिए। जिस कषाय के उदय से पूर्ण वृत्ति अर्थात सकल संयम नहीं हो सकता, उस कर्म को प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं, जिससे पूर्ण संयम नहीं हो सके। अप्रत्यख्यानावरण के निमित्त से थोड़ा सा भी, यानी देश संयम नहीं हो पा रहा था, और प्रत्याख्यानावरण के निमित्त से सकल संयम, पूर्ण संयम नहीं हो पाता है, वो प्रत्याख्यानावरण कषाय है। संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? संज्वलन कषाय किसे कहते हैं? मनोरमा आंटी बोलिए। हाँ, जो संयम के साथ जलती रहे, अर्थात जिसके उदय के निमित्त से यथाख्यात चारित्र न हो सके, यथाख्यात चारित्र के घात में जो कषाय निमित्त हो, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। यथाख्यात चारित्र क्या है? यद्यपि अभी यहाँ नहीं है वो प्रकरण, संयम मार्गणा में उसका आता है, लेकिन फिर भी यथाख्यात चारित्र क्या चीज है? यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? बोलिए मीनू दी। यथाख्यात मतलब जैसा है वैसा ही चारित्र रहने आना। मतलब जो स्वरूप है आत्मा का, जीव का, वैसा ही ख्याति हो उसकी, वैसी की वैसी है, वैसा ही हो यथाख्यात, जैसा है वैसा ही स्वरूप। तो कैसा है स्वरूप? कैसा है? जैसा, हाँ, कषायों से रहे, संपूर्ण कषाय से। यथाख्यात जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा ही प्रकट हो जाए। यथा यानी जैसा, ख्यात यानी वैसा ही प्रकट हो जाए। लेकिन स्वरूप कैसा है? कि संपूर्ण कषायों से रहित जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। संपूर्ण कषायों का जहाँ पर अभाव हो गया है। फिर इसके बाद में कषायों की शक्ति के स्थान बताए हैं। 4 प्रकार की कषायों की शक्ति है, तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर। यानी क्रोध, मान, माया और लोभ चारों ही कषायों में बहुत तीव्रतर यानी बहुत ज्यादा तीव्र, फिर उससे थोड़ा सा कम उसे तीव्र कहा, फिर उससे और कम उसे कहा मंद, और सबसे ही कम वो मंदतर।
इस तरह से 4 प्रकार की कषायों की शक्तियां बताई हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ में अलग अलग इनके उदाहरण दिए हैं। क्रोध का शिलाभेद तीव्रतर में, फिर उससे हल्का है पृथ्वी भेद, फिर उससे हल्का है धूली रेखा और सबसे हल्का है जल रेखा। इस प्रकार ये चारों ही कषायों के जो स्थान बताए हैं, शक्ति के स्थान, ये यहाँ बताए हैं। और इसका लॉजिक क्या है कि ये जितनी तीव्रतर यदि कषाय हैं तो उस समय वो नरक गति के आश्रव का कारण है। तीव्र कषाय है तो तिर्यंच गति के आश्रव का कारण है। मंद कषाय है तो मनुष्य गति के आश्रव का कारण है। और मंदतर यदि उसमें कषाय है तो वो देवगति के आश्रव का कारण है। इन आधार पर ये कषायों की ये लेवल होते हैं तीव्रता मंदता के, उनके आधार पर कर्मों के आश्रव में फर्क पड़ता है। और इन सब कषायों से रहित अकषायी जीव, जो समस्त कषायों से रहित होते हैं, वो अकषायी जीव होते हैं। अकषायी जीव कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कषायों से रहित जीव कौन से होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? हाँ, अर्पणा जी बोलिए। मैम 11 से 14 गुणस्थान तक और हाँ, 11 से 14 गुणस्थान और सिद्ध भगवान, ये सब कषायों से रहित हैं, अकषायी जीव कहलाते हैं। उससे नीचे के जितने भी जीव हैं वो समस्त जीव कषायी हैं, कषाय सहित हैं। कषायों में अल्प बहुत, देखिए कषायों में अल्प बहुत, हम यहाँ कषायों को नहीं देख रहे, हमारा ये कषाय मार्गणा है। कषाय मार्गणा, हाँ बोलिए। लोभ भी चला जाता है 11वें गुणस्थान में, लोभ रहता नहीं। हाँ, लोभ भी चला जाता है। लोभ 10वें गुणस्थान तक ही है, 11वें में कोई सी भी कषाय नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कषाय मार्गणा, हम कषायों में अल्प बहुत नहीं देख रहे, हम कषाय मार्गणा में। मार्गणा में का मतलब है कि हम जीवों को देख रहे हैं, कौन से जीव ज्यादा हैं, कौन से जीव कम हैं। तो क्रोध करने वाले जीव ज्यादा हैं, या मान करने वाले जीव ज्यादा हैं, कि लोभ करने वाले ज्यादा हैं, अथवा मायाचारी करने वाले ज्यादा हैं। तो क्रोध करने वाले, देखिए अभी नयों के आधार पर भी हम देखें तो हमने ये कहा क्रोध करने वाला, ये भेद रूप, एक ये कहा हमने वाक्य, और एक कहा क्रोधी, इसमें फर्क है। क्रोध करने वाला ये भेद रूप कथन हो गया, और क्रोधी कह दिया या अभेद करके कह दिया, उस क्रोध के साथ उस जीव को अभेद करके कह दिया। ऐसा नयों में भी इस तरह से भेद अभेद का हम डिफरेंस देख सकते हैं। तो जो क्रोध करने वाला जीव है उसको क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी, इस तरह से यहाँ जीवों को कहा गया है। तो कौन से जीव सबसे ज्यादा हैं, कौन से जीव सबसे कम हैं? तो कम की तरफ से हम देखते हैं। और इन सभी मार्गणाओं में हम अकषायी, जो यानी कषायों से रहित, जो भी वो मार्गणा है उससे रहित जो है उनको भी हम साथ में लेते हैं। तो सबसे कम संख्या कौन से जीवों की है? सबसे कम संख्या है अकषायी जीवों की। देखिए, और इस मार्गणा में और मार्गणाओं से क्या फर्क है? और मार्गणाओं में तो ये जो सिद्ध भगवानों की जो जगह है, सिद्ध भगवान का जो पोजीशन आती है वो सेकंड लास्ट आती है। ज्यादातर हम देखेंगे, ज्यादातर मार्गणाओं में सिद्ध भगवान सेकंड लास्ट जगह पर, अल्प बहुत में हम देखेंगे तो अधिक वाले स्थान में दूसरे नंबर पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे कम है सिद्ध भगवान, और भी जो अकषायी जीव हैं वो सब मिला के सबसे कम है। क्यों है सबसे कम? सोच सकते हैं हम कि हाँ सिद्ध भगवान ही सबसे कम क्यों है? हाँ प्रीति बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, थोड़ा जोर से बोलो। एक इंद्रिय जो है, जो सबसे ज्यादा एक इंद्रिय है, उनमें चारों कषाय वाले जीव भरे पड़े हैं, तो उससे कम होंगे ये सिद्ध। बढ़िया। देखिए यहाँ कषायों के आधार पर देख रहे हैं, अब एक इंद्रिय जीवों में चारों ही कषाय हैं, और सबसे ज्यादा संख्या तो एक इंद्रिय जीवों की होती है। अब एक इंद्रियों में ऐसा डिफरेंस नहीं है कि एक इंद्रिय क्रोधी ज्यादा होते हैं, कि एक इंद्रिय लोभी ज्यादा होते हैं। चारों ही कषाय वो संसारी जीवों में और एक इंद्रिय आदि जीवों में वो चारों ही कषाय पूरी हैं। इसलिए वो चारों ही कषाय वाले जीव तो ज्यादा हैं और अकषायी जीव सबसे कम है। इसलिए अल्प बहुत में देखेंगे तो सबसे कम संख्या है अकषायी जीवों की। फिर इसके बाद में अकषायी जीवों से
देव नहीं, हम कषाय मार्गणा के आधार पर देख रहे हैं तो हम क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी ऐसा अभी हम कषाय मार्गणा में सामान्य रूप से अल्प बहुत देख रहे हैं। तो कषाय मार्गणा के आधार पर जीवों को देखने के लिए किस तरह के भेद बनेंगे, क्रोधी जीव, मानी जीव, मायावी जीव और लोभी जीव और अकषायी जीव, ये 5 तरह के जीव हमारे पास में हैं। इनमें हमें अल्प बहुत देखना है। तो सबसे कम तो है अकषायी जीव, अब उससे ज्यादा है मानी, मान कषाय वाले जो जीव हैं, मानी जीव, वो उससे ज्यादा है। यानी कषायों में हम देखें तो कषायों में सबसे कम कषाय वाले जीव होते हैं मान कषाय वाले जीव। ये कैसे निकालते हैं, इसका कैसे पता लगता है कि मान ज्यादा है कि क्रोध ज्यादा है कि माया? इनका टाइम बताया गया है जिनवाणी में कि क्रोध का टाइम कितना है, मान का टाइम कितना है, मायाचारी का टाइम कितना है, लोभ का टाइम कितना है। तो सबसे ज्यादा जो टाइम है वो सबसे ज्यादा टाइम सभी चारों गतियों में हम देखेंगे, सामान्य रूप से प्लस करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम लोभ कषाय का आता है, सबसे कम टाइम मान कषाय का आता है। तो जो टाइम जिसका कम है वो जीवों की संख्या भी कम रहेगी। जैसे कि हम 5 भावों में देखते हैं, औदिक भाव वाले जीव सबसे कम है, औदिक भाव वाले जीव औदिक नहीं, औपशमिक भाव वाले जीव सबसे कम है, औपशमिक भाव वाले जीव सबसे कम है। तो औपशमिक भाव वाले जीव कम क्यों है? क्योंकि औपशमिक भाव का टाइम ही सबसे कम है, अंतर्मूर्त के लिए ही होता है। औपशमिक सम्यक्त्व भी अंतर्मूर्त के लिए है, औपशमिक चारित्र भी अंतर्मूर्त के लिए है। तो जिसका टाइम कम है तो उसमें जीवों की संख्या ज्यादा कैसे हो सकती है? क्योंकि वो जो जीव उस जगह पे, उस पोजीशन पे आएगा वो थोड़ी देर के लिए आएगा। तो ऐसे ही ये कषायों का टाइम, मान का टाइम कषायों में सबसे कम है, इसलिए मानी जीव सबसे कम है कषाई जीवों में। इसके बाद में उससे ज्यादा क्रोधी जीव, क्योंकि उससे ज्यादा समय क्रोध कषाय का है। उससे ज्यादा है मायावी जीव और सबसे ज्यादा होते हैं लोभ कषाय वाले, लोभी जीवों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अब अलग अलग गतियों की तरफ से देखें तो देव और नरक गति का एक सा है और मनुष्य और तिरंज गति का एक सा है। आज तक हमने सुना है, समझा है कि देवों में लोभ की मुख्यता है, नरक में क्रोध की मुख्यता है, मनुष्यों में मान की मुख्यता है, तिरंजों में मायाचारी की मुख्यता है। ये एक सामान्य कथन है, वो गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोई दूसरी अपेक्षा से वहाँ मुख्यताएं बताई गई है। परंतु यहाँ जो मार्गणा में हम देख रहे हैं अल्प बहुत, यहाँ उन गतियों में कौन सी कषाय का टाइम ज्यादा है, ये टाइम के आधार पर उनका अल्प बहुत्व निकाला गया है। तो ये जो यहाँ अल्प बहुत्व है, नरक और देव गति में सबसे ज्यादा टाइम, कम से चलते हैं हम, अल्प बहुत्व है तो सबसे कम टाइम है लोभ कषाय का। अभी नरक में तो ठीक लगता है हमको, नरक में लोभ का कम है, लेकिन देवों में हमने आज तक यही सुना है कि देवों में तो लोभ कषाय की अधिकता है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में ऐसा नहीं है। तो लोभ कषाय का सबसे कम है, लोभी जीव सबसे कम है, मायावी जीव उससे ज्यादा है, मानी जीव उससे ज्यादा है और क्रोधी जीव सबसे ज्यादा है। देवों में भी क्रोध कषाय का टाइम, वो टाइम सबसे ज्यादा है। अब ये जिनवानी पढ़ के ही समझ में आता है, हम जितना अपनी बुद्धि से समझते हैं तो हमको ऐसा लगता नहीं, हमको क्योंकि हमने एक माइंड सेट कर रखा है कि देव गति है तो वहां क्रोध तो आता ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जीव के अंदर की परिणति है, बाहर में लड़ाई झगड़ा गुस्सा करना अकेला वही नहीं है, अंदर से परिणाम कैसे चल रहे हैं जीवों के। तो और देवों में भी जो नीचे के देव हैं, भवनत्रिक आदि हैं, उनमें इन्हीं चीजों की मुख्यता रहती है। इसलिए लोभी सबसे कम, मायावी उससे ज्यादा, मानी उससे ज्यादा और क्रोधी सबसे ज्यादा, ये नरक और देव गति में। और तिर्यंच और मनुष्य गति में क्या है? तिर्यंच और मनुष्य गति में है मानी सबसे कम, फिर क्रोधी उससे ज्यादा, मायावी उससे ज्यादा और लोभी सबसे ज्यादा। ये तिर्यंच और मनुष्य गति का है। और चूंकि तिर्यंचों की संख्या सबसे ज्यादा है चारों गतियों में, तो उसी के आधार पर वो जो सामान्य हमने पहले देखा वो भी उसी के आधार पर सेट हो गया है। तो उसमें भी इसी तरह से संख्या है, सबसे कम मानी, उससे ज्यादा क्रोधी, उससे ज्यादा मायावी और सबसे ज्यादा लोभी जीवों की संख्या है। ये थोड़ा सा आपको बुद्धिपूर्वक ध्यान रख के याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्रम चलता है वो क्रोध मान माया लोभ ऐसा ही चलता है। हाँ बोलिए। मनुष्य में
तो मान कषाय की अधिकता दिखती है, उसका टाइम भी ज्यादा लंबा दिखता है वैसे अभी डेली में जो अपन देखते हैं। ऐसा नहीं है ना, इसीलिए हमको कितना सा दिखता है, हम कितना सा पकड़ पाते हैं, हम ज्यादा पकड़ नहीं पाते। ये अंदर परिणति कैसी चल रही है वो हमको पकड़ में नहीं आती, इसलिए वो हमें अपने ज्ञान की स्थूलता भासित होती है कि जिनवाणी में जो कहा गया है वो केवल ज्ञानियों के ज्ञान के आधार पर अथवा शुद्ध ज्ञानियों के ज्ञान के आधार पर कहा गया है, तो वो समझ लीजिए ज्यादा बारीकी से पकड़ा गया है। हमें तो मोटी मोटी सी चीजें पकड़ में आती है। हम अभी आपस में एक दूसरे को देखते हैं, मिलते जुलते हैं, हम एक दूसरे की नेचर को नहीं समझ पाते हैं। आपस में मिलते जुलते हैं, बात करते हैं तो हम सब बढ़िया ही लगते हैं। एक्चुअल में किसकी नेचर कैसी है वो हम ऐसे कहाँ पकड़ पाते हैं। तो ऐसे ही हमने ना तो सारे मनुष्यों को देखा है, ना सारे मनुष्यों के हमको कषायों के टाइम पता है, इसलिए एक्चुअल में ऐसा ही है। मनुष्यों में मान की मुख्यता कही गई है, वो अलग अपेक्षा से कही गई है कि मान कषाय की अधिकता है, वो अपेक्षा अलग है। हाँ बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी कि मायाचार और लोभ तो पूरे टाइम चलता रहता है और क्रोध और मान सिचुएशंस पे आता है, और मायाचारी तो पूरे टाइम और लोभ तो पूरे टाइम रहता है अपने साथ। सही बात है, ये भी एक अपेक्षा है, वो अंदर बना ही रहता है, साइलेंटली वो चलता ही रहता है। एक्चुअल में तो चारों ही कषायों का उदय है, चारों ही कषाएं साथ में हैं ही, पर वो प्रगटता में एक समय में एक दिखाई देती है। तो वो कौन सी कषाय कितने लंबे समय तक चलती है ये समझ लीजिए केवल ज्ञान की जो विशेषता है उसमें ये पकड़ में आती है कि वास्तव में, या कुछ विशेष ज्ञानी अवधि ज्ञानी वगैरह हैं वो जान सकते हैं कि कौन सी कषाय कितने लंबे समय तक किसके चल रही है। ऐसा यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक ख्याल में रख के अलग से आपको याद रखना है कि क्योंकि क्रम थोड़ा सा, हमको जो क्रम याद है उससे थोड़ा सा चेंज है, इसलिए इसका जो क्रम है के लिए ये जो ये ऊपर वाला अल्प बहुत हो जाए ना, वो और मनुष्य तिर्यंच का सेम है। हाँ, ऊपर वाला और मनुष्य तिर्यंच का सेम है, और नरक और देवगति में उल्टा है। हम क्रोध मान माया लोग बोलते हैं वो इधर से चलेगा, क्रोध मतलब ज्यादा इधर से आएगा तो वो वैसा चलेगा, अधिक से कम चलेगा। तो वो अपनी ट्रिक से हम याद कर लें, जैसे हमको जो ट्रिक समझ में आती हो, पर उसको बुद्धिपूर्वक थोड़ा सा ध्यान रख के याद रखें। अब है आगे लास्ट, ये बोला जाता है ना कि एक कषाय मतलब सारी कषाय एक साथ ही जाती है, एक है तो सारी है, तो फिर टाइमिंग का कैसे हो रहा है डिफरेंस? नहीं, जाने का मतलब यहाँ जाने की बात नहीं है, यहाँ उस जैसे वो मान कषाय का आपने बोला ना कि टाइम कम रहता है तो मान ही कम है। मान कषाय कम देर तक रहती है। मान कषाय का जो टाइम है, समझ लीजिए किसी भी भाव में हम हैं, कोई देव है या कोई मनुष्य है, तो वो उसको मान कषाय कितने टाइम तक, पूरी उसकी जिंदगी समझ लीजिए 100 साल की जिंदगी है, तो उसमें टोटल उसको जब 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 मान कषाय हुई उन सब टाइम को प्लस करेंगे, वो टाइम सबसे कम आएगा। मनुष्य की अपेक्षा से देखेंगे तो किसी भी मनुष्य अथवा तिर्यंच का पूरी जिंदगी का मान कषाय का टाइम हम प्लस करेंगे, कितनी कितनी देर उसको मान कषाय हुई, तो वो टाइम कम है। फिर उससे ज्यादा आगे माया का टाइम, सॉरी क्रोध का टाइम वो ज्यादा है। इस तरह से ये जो टोटल अपन देखेंगे ना तो वो टाइम ज्यादा है। कितनी देर तक रह रही है वो तो बदलती रहती है। हमको क्या लगता है कि ऐसे ज्यादा देर तक दिख रही है, किसी मनुष्यों में मान कषाय की हमको मुख्यता दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं, मनुष्यों में लोभ भी बहुत है। अब वो लोभ, ये दो जो कषाय हैं राग रूप है, छुपी भी रहती हैं। मायाचारी और लोभ है, राग रूप है, थोड़े समझ लीजिए चुपड़ी भी होती हैं, मीठी मीठी होती हैं और छुपी भी रहती हैं। और क्रोध और मान सामने दिखाई देता है, उद्वेष रूप है, वो उसकी प्रकटता जल्दी से हो जाती है, इसलिए हमको उसकी मुख्यता दिखती है, लेकिन वास्तव में मायाचारी की और लोभ की अधिकता है। ये नरक गति में किस चीज का मान होता है? नरक जगति में किस चीज का मान होता होगा, समझ लीजिए कि तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे परेशान किया, अब देखना मैं कैसा मजा चखाता हूँ। ये क्या है, ये मान कषाय तो है। ऐसा ही तो होता है मान कषाय में कि तूने मुझे इससे मारा, मैं ऐसा मजा चखाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा।
तो ये अंदर से क्रोध भी आया है, मान भी आया है, और फिर उसको मारने का लोभ भी है, कभी बचने का लोभ है, कभी मारने का लोभ है। अलग अलग टाइप से कषाएं चलती रहती है। हमको समझ लीजिए ज्यादा पकड़ में नहीं आ पाती हैं, एक इंद्रियादियों की पकड़ में नहीं आती है। अब नरक में भी वो क्रोध ही क्रोध हावी दिखाई देता है, लेकिन और कषाएं हमको पकड़ नहीं आ पाती। मान का ये अपेक्षा कर सकते हैं ना कि मैं ज्यादा ऊंचा हूँ, तू मुझसे कमजोर है, तो हावी हो जाता है उसमें, तो ये मान का शायद नहीं आ गया। ऊंचा नीचा तो वहाँ कोई पद तो है नहीं कि मैं तो इंद्र हूँ, सामने वाले को हीन मानना। हाँ, बस वही है ना कि तुम किसी ने हमें परेशान किया, तूने मुझे सेवा का वृक्ष बन के परेशान किया, अब देख मैं नदी बनता हूँ और अब तू अपनी गर्मी मिटाने के लिए नदी में आएगा। इस तरह से वो इस मान कषाय के परिणाम ऐसे होते होंगे, हम कल्पना करते हैं। इतना डिटेल में अभी पढ़ने में आया नहीं है, अगर दिया भी हो शास्त्रों में तो, पर इस टाइप के उसमें हो सकते हैं। देखिए आगे, ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा, ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, जानना मात्र, वो ज्ञान है। ज्ञान मतलब जानना। देखो, जानने को भी ज्ञान कहते हैं, जो जान रहा है उसे भी ज्ञान कहते हैं, जिसके द्वारा जाना जाता है। हम किससे जानते हैं? हम ज्ञान से जानते हैं, तो ये ज्ञान के द्वारा हो गया। कौन जान रहा है? तो ज्ञान जान रहा है, ये जानने वाला ज्ञान हो गया। और जानना एक जो क्रिया रूप में है, वो जानना भी ज्ञान है। तो इस तरह से दोनों तीनों अर्थों में ज्ञान शब्द प्रयोग में आता है। और यदि हम वैसे देखें, जो हमने पिछली गाथाओं में, स्टार्टिंग की जो गाथाओं में उपयोग के प्रकरण में पढ़ा था, तो ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो पदार्थों को सविकल्प रूप से जाने, साकार रूप से जो पदार्थों को ग्रहण करे, विषय बनाए, उसका नाम ज्ञान है। जब दर्शन और ज्ञान इन दोनों को साथ में लेते हैं, यहाँ भी दर्शन मार्गना आने ही वाली है, वो तो समझ लीजिए गाथा में वो छंद के अनुरोध से संयम बीच में आ गया, दर्शन बाद में आया, वरना ज्ञान और दर्शन का जोड़ा ही रहता है। तो ज्ञान है वो साकार उपयोग में ही है, पदार्थों को सामान्य विशेष रूप से, सविकल्प रूप से, साकार रूप से भेद करके जानता है, वो ज्ञान है। और जो पदार्थों को निर्विकल्प रूप से, निराकार रूप से, अभेद रूप से जानता है, वो दर्शन है। तो साकार और सविकल्प रूप से ग्रहण करने वाला ये ज्ञान है। ज्ञान मार्गणा में दो बातों को लिया है, ज्ञान को भी और अज्ञान को भी। ज्ञान भी ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत है और अज्ञान भी, क्योंकि यहाँ ज्ञान मार्गणा का मतलब है कि जीवों को देखना है, ज्ञान के आधार पर जीवों को देखना है। तो जिन जिन में ज्ञान है, ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान। ज्ञान के दो रूप हैं, एक सम्यक रूप और एक मिथ्या रूप। तो सम्यक रूप ज्ञान भी जीवों में है और मिथ्या रूप ज्ञान भी जीवों में है। तो दोनों प्रकार के ज्ञानों के आधार पर जीवों को खोजना, वो ज्ञान मार्गणा है। इसलिए ज्ञान मार्गणा के टोटल भेद हो जाते हैं 8, 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान और 3 प्रकार के मिथ्या ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान है, क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए वर्षा भाभी। यहाँ पे ज्ञान को दर्शन से पहले लिया गया है, ऐसा क्यों? दर्शन संयम के भी बाद आया है। देखिए, हमेशा ही ज्यादातर ज्ञान दर्शन ऐसा ही क्रम लिया जाता है, क्योंकि उसके कारण है। गोमटसार में, या समझ लीजिए जब कर्मों की चर्चा चलती है, तो ज्ञानावरण पहले और दर्शनावरण को बाद में। तो वहाँ प्रश्न उठाए हैं कि ज्ञान को पहले क्यों लिखा, दर्शन पहले होना चाहिए, क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इस तरह का वहाँ तर्क उठाया है। तो पहला तर्क उत्तर तो ये दिया कि ज्ञान अल्प अक्षरी है, दर्शन में अक्षर है 3, ज्ञान में अक्षर है 2। तो जो अल्प अक्षरी होता है उसको पहले लिया जाता है। बोलने में भी इसको बोलते हैं मुख सुख, बोलने का सुख। जो कम अक्षर वाला होता है वो जल्दी बोलता है, वो पहले बोलने में आता है। जो बड़ा शब्द है, ज्यादा अक्षर है, वो बाद में बोला जाता है। अपने घरों में समझ लीजिए बच्चे हों, तो जिनका नाम छोटा नाम होता है वो पहले बोलने में आता है, जिनका नाम में अक्षर ज्यादा है वो बाद में बोलने में आता है। इस तरह से वो जोड़ा बन जाता है अपने आप ही। कभी हमने ऐसा सोचा नहीं होगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये जो अल्प अक्षरी होता है वो पहले आता है। दूसरा कारण यह है कि ज्ञान पूज्य है। दर्शन, यद्यपि दर्शन भी आत्मा का गुण है, लेकिन यहाँ दर्शन है वो सामान्य अवलोकन रूप दर्शन है, श्रद्धा के अर्थ में दर्शन नहीं है। और ज्ञान है वो ज्ञान से ही पदार्थों का विवेक होता है।
हितहित की पहचान होती है। ज्ञान से ही भेद करके पदार्थों में विशेष जाना जाता है, इसलिए ज्ञान पूज्य है। इसलिए ज्ञान को पहले स्मरण किया गया है। ज्ञान के पूर्वक यद्यपि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी पूज्य होने से और अल्प अक्षरी होने से ज्ञान को पहले लिया जाता है। तो यहाँ भी उसी क्रम में ज्ञान को पहले लिया गया है। समस्त गुणों में ज्ञान गुण प्रधान है। ज्ञान आत्मा कहने से अकेला ज्ञान मात्र आत्मा बताना हो तो सबसे पहले क्या बताएंगे कि ये जो दर्शन वाला है वो आत्मा है। ये जो ज्ञान दिखाई दे रहा है ना, ज्ञान वाला, समस्त गुणों में ज्ञान गुण प्रधान है। ज्ञान ही आत्मा का वो एक असाधारण विशेष लक्षण है, इसलिए ज्ञान गुण विशेष होने से ज्ञान को पहले लिया जाता है। तो जो ये ज्ञान है, इन ज्ञान के दो भेद किए गए, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। तो परोक्ष किसे कहते हैं? बोलिए आप लोग। ये सब जो थोड़ा सा पीछे से आप लोग पढ़ लेना, अपनी कौन सी चौथी पांचवी छठी गाथाएं हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा उसमें से आप लोग देख लेना। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए रजनी जी। जो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। हाँ ठीक है, और कुछ? डायरेक्ट नहीं है, किसी के थ्रू है। हाँ, डायरेक्ट ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट ज्ञान। हाँ, जो डायरेक्ट मीन्स जो सीधे आत्मा से नहीं हो रहा है, जो किसी की सहायता, किसी की मतलब इंद्रियों और मन की अथवा बाहरी पदार्थों की सहायता से होता है, सीधे जो आत्मा से नहीं होता है, वो ज्ञान कहलाता है परोक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो सीधे आत्मा से हो, बाहर में किसी की सहायता नहीं ले, सीधे आत्मा से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो 5 ज्ञानों में ऐसा प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद किया गया है। जो मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है, वो कुज्ञान में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद किया गया है या नहीं किया गया है? कुज्ञानों में जो मिथ्या ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होते हैं या नहीं होते हैं? बोलिए मीनू दी। अज्ञान और कुज्ञान एक ही है। हाँ, एक ही बात है। अज्ञान बोले, कुज्ञान बोले, मिथ्या ज्ञान बोले, एक ही बात है। हाँ मीनू दी बोलिए। प्रत्यक्ष परोक्ष क्यों नहीं है? देखिए, जो कुमति कुश्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है, वो सीधे आत्मा से नहीं हो रही। और जो अवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान है, विभंग ज्ञान है, वो सीधा आत्मा से ही होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। कुअवधि हो चाहे सुअवधि हो, वो आत्मा को नहीं जान रहे, लेकिन वो जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, उस ज्ञान में बाहरी किसी पदार्थ की जो बीच में साधन है वो नहीं है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। कुअवधि ज्ञान में भी आंख नाक कान की, लाइट की, इंद्रियों की, मन की ऐसी कोई आवश्यकता उसमें नहीं पड़ रही है। इसलिए जो कुमति कुश्रुत ज्ञान है वो परोक्ष रूप है, और कुअवधि ज्ञान है वो ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्ष का मतलब जो परिभाषा है, परिभाषा क्या है कि जिसमें बीच में किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़े, जो बिना किसी बाहरी पदार्थ की सहायता से हो, वो प्रत्यक्ष है। तो कुअवधि ज्ञान भी बाहरी किसी पदार्थ की सहायता से नहीं होता है, वो डायरेक्ट ही हो रहा है, आत्मा से ही प्रकट हो रहा है। तो 5 प्रकार के ज्ञानों में जो मति और श्रुत ज्ञान है वो परोक्ष है, और अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष है। यद्यपि ऐसा जो कुज्ञान है, अज्ञान है, उनमें ऐसा प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद किया नहीं जाता है वास्तव में, लेकिन फिर भी हम देखें तो वो ज्ञान जो कुमति और कुश्रुत ज्ञान है, कुमति और कुश्रुत ज्ञान है, वो बाहरी उसमें भी साधन की आवश्यकता होती है, किसी न किसी निमित्त की, इंद्रिय और मन की। और जो कुअवधि ज्ञान है उसमें किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। तो अवधि, इसमें जो कुछ पूछ रहे हैं? आपका आवाज का मतलब मिथ्यात्वाद की आवाज कट रही है। आवाज धीरे, आज ये नेट सेट स्लो चल रहा है, नेट की वजह से ही हो रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही है। यहाँ तो हम बात कुअवधि की कर रहे हैं। अवधि ज्ञान,
अवधि ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है शायद, मुझे लग रहा है इस वजह से आवाज धीरे आ रही है। मैम कुअवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष ही होगा ना, वो भी वही बोलेंगे ना? हाँ, यद्यपि प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद वो प्रमाण के अंतर्गत आता है। देखिए, प्रमाण के भेदों में प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण आता है, और प्रमाण है वो सम्यक ज्ञान ही होता है। इसलिए जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद किया जाता है वो सम्यक ज्ञानों में ही किया जाता है। हमें यहाँ ऐसा भेद नहीं करना है, लेकिन हम केवल अपने समझ लीजिए एक चर्चा करने के लिए हम एक बात कर रहे हैं कि जो कु वाले ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वो भी जो कुमति और कुश्रुत है वो तो परोक्ष ही है, लेकिन जो कुअवधि ज्ञान है वो उसमें बाहर में इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कह सकते हैं। जिनवाणी में कहीं इस तरह का कहा नहीं गया है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद किए जाते हैं ये प्रमाण के ही किए जाते हैं, और प्रमाण होता है वो सम्यक ज्ञान ही होता है। और सम्यक ज्ञान ये 5 ही हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्य और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। तो वो जो 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान है वो प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण नहीं है, इसलिए उनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद ऐसा किया नहीं गया है। लेकिन हम समझने के लिए बात करने के लिए इस तरह की बात देख रहे हैं। इनकी परिभाषाएं आप लोग देख लीजिएगा। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना वो श्रुत ज्ञान है, और जो रूपी पदार्थों को मर्यादा लेकर जानता है, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय मन की सहायता के निमित्त के बिना सीधे आत्मा से जो रूपी पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसी तरह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को सीधे आत्मा से मुनिराज के द्वारा जानना होता है वो मनःपर्य ज्ञान है। मनःपर्य ज्ञान के संबंध में ध्यान रखने वाली बात है कि मनःपर्य ज्ञान ये मुनिराजों को ही होता है। छठे सात्विक गुणस्थान वर्ती मनःपर्य ज्ञान वृद्धिधारी जो मुनिराज हैं उनको ही ये ज्ञान होता है। और जो आलोक सहित तीनों लोकों के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानता है वो केवल ज्ञान है। ये तो है 5 ज्ञान है, और इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद किया है। और 3 मिथ्या ज्ञान है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो मिथ्या दर्शन के साथ होने वाले जो मति और शुद्ध ज्ञान है वो कुमति और कुश्रुत ज्ञान है। सामान्य रूप से हम ऐसा ही देखते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं। उसमें विशेषता ऐसा और कहा जाता है कि कुमति और कुश्रुत कौन सा है? जो खोटे कामों में लगा हुआ है, जिनको उल्टी उल्टी बुद्धि चलती है। जैसा हमने नारकियों के संबंध में बात की थी, कुअवधि ज्ञान है तो उनको उस अवधि ज्ञान के कारण अच्छे विचार नहीं आते, वो उस अपने आगे पीछे का जो उनको भूत भविष्य का ज्ञान है उसको खोटे ही विचारों में लगाते हैं। ऐसे ही जो कुमति ज्ञान होता है उसको वो खोटी बुद्धि चलती है। ज्ञान अधिक हो गया है तो समझ लीजिए कि परमाणु बम कैसे बनाना है, एटम बम कैसे बनाना है, और इसमें बुद्धि लग रही है। किसी को पशुओं को मारने के लिए कोई औजार कैसे बनाने हैं, पिंजरे कैसे बनाने हैं, इस तरह की खोटे कामों में जो बुद्धि लगी रहती है उसका नाम वो कुमति कुश्रुत ज्ञान इस तरह से कहा गया है। लेकिन सामान्य रूप से वही परिभाषा कि जो मिथ्या दर्शन के साथ जो मति और शुद्ध ज्ञान है उसका नाम कुमति और कुश्रुत ज्ञान है, और मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला जो अवधि ज्ञान है उसे कुअवधि अथवा विभंग ज्ञान कहते हैं। इसमें अल्प बहुत्व कैसा है कि सबसे कम संख्या 8 प्रकार के जो भेद हैं ज्ञान मार्गणा के, 8 भेदों में अल्प बहुत्व लगाना है। इन 8 भेदों में से हमको सिद्ध भगवान को अलग रखना है क्या? 8 भेदों में अल्प बहुत्व लगाना है तो सिद्ध भगवान को अलग लेना है क्या? इसमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? सिद्ध केवल ज्ञानी में आ जाए। हाँ, बढ़िया। केवल ज्ञानी में वो अनंत और सिद्ध भगवान सब आ गए हैं, इसलिए इसमें हमको सिद्ध भगवान को अलग से नहीं लेना है। तो सबसे कम संख्या है वो मनःपर्य ज्ञानी जीवों की है, फिर उससे ज्यादा संख्या अवधि ज्ञानी जीवों की है, और उससे ज्यादा संख्या है वो मति शुद्ध ज्ञानी जीवों की है, और उससे भी ज्यादा संख्या
मति शुद्ध ज्ञान से ज्यादा वो कुअवधि ज्ञान। देखिए आप मार्गणा तो है अपने पास में 8, यानी उनके भेद तो है 8, लेकिन वो मति शुद्ध और कुमति कुशुद्ध इनको हमने इकट्ठा रखा है, क्योंकि ये दोनों ज्ञान हमेशा एक साथ ही होते हैं। किसी को भी अकेला मति ज्ञान नहीं होता, किसी को भी अकेला शुद्ध ज्ञान नहीं होता। कुमति और कुशुद्ध एक साथ है, मति और शुद्ध एक साथ है। इसलिए ये समझ लीजिए 2 अपने जो अपन बनाएंगे क्रम, तो अपने नंबर 6 ही बनेंगे 8 की जगह। सबसे कम मन परे ज्ञानी, उससे ज्यादा अवधि ज्ञानी, उससे ज्यादा मति शुद्ध ज्ञानी, और उससे ज्यादा कुअवधि ज्ञानी, और उनसे भी ज्यादा है केवल ज्ञानी, और सबसे ज्यादा संख्या है कुमति कुशुद्ध ज्ञानी जीवों की। क्यों है? कारण वही है क्योंकि जितने भी मिथ्यादृष्टि जीव हैं सब में कुमति कुशुद्ध ज्ञान है, और 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सारे जीव नियम से मिथ्यादृष्टि ही हैं। इसलिए सारी संख्या, सबसे ज्यादा संख्या कुमति कुशुद्ध ज्ञान वाले जीवों की आने वाली है। इस प्रकार से ये हाँ बोलिए। हेलो ज्योति। हाँ बोलिए। ज्योति, हम दृष्टि है तो हमारे कौन सा ज्ञान है? ये कुमति कुशुद्ध। कुमति कुशुद्ध, कुमति कुशुद्ध ही कहा जाएगा, क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक वो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। हम लोग तो एटम बम बनाने का नहीं सोचते रहते हैं। नहीं, हम लोग एटम बम बनाने का नहीं सोचते। वो तो विशेष बताया वहाँ कि वो कुमति में भी और कु कैसा है कि जिनको इस तरह की खोटी खोटी बुद्धियां आती है उनका वो कु में भी और कु है। हमारा तो जो ज्ञान है, यद्यपि हमको इस तरह के विचार नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि परिभाषा 2 तरह से दी, एक मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान और दूसरा फिर जिनको इस तरह के विचार आते हैं, तो दोनों में से एक भी लागू पड़ती है। तो मिथ्या दर्शन के साथ अभी हमारा ज्ञान चल रहा है, इसलिए वो कुमति कुशुद्धि कहलाएगा। पर उसमें समझ लीजिए कि लेवल होते हैं ना, कु ज्ञान में भी कुछ लेवल हैं। समझ लीजिए एक हमारा कुमति ज्ञान है, और एक कोई ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, धर्म ध्यान वगैरह करता है लेकिन उसका कुमति ज्ञान है, और एक वो एटम बम बनाने वाले का कुमति ज्ञान है, और एक बिल्कुल सम्यक के सन्मुख अभी सम्यक दर्शन लेने ही वाला है आधे घंटे बाद में, वो सम्यक के सन्मुख जीव है। तो इन सबके ज्ञान अभी कहलाएंगे कु, सबके कुमति हैं, लेकिन वो कुमति का जो उनका स्टैंडर्ड है, वो जो उनका समझ लीजिए, हाँ, वो जो कुपना है, उनका जो मिथ्यापना है, वो मिथ्यापना में फर्क है, वो मिथ्यात्व की प्रगाढ़ता में फर्क है। तो यद्यपि हमारा ज्ञान भी कुमति और कुशुद्धि ही है, लेकिन उसमें अपने अपने हिसाब से जिसको जितनी समझ लीजिए जिनवाणी की अभी श्रद्धा हुई है और मिथ्यात्व जितना भी ढीला पड़ रहा है, तो उस हिसाब से उस कुपने में उनकी गाढ़ता कम है, परंतु कहलाएगा कुमति और कुशुद्धि। चलिए, इस तरह से ये अपनी पूरी हुई। हाँ, पूछना है किसी को? बोलिए। तिरंचों को कुअवधि ज्ञान होता है क्या? हाँ, तिरंचों को होता है, हो सकता है। मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिरंचों को अवधि ज्ञान यानी कुअवधि ज्ञान हो सकता है। अच्छा, और जो आपने 6 भेद बताए ना, वर्धमान हीयमान, ये किसके भेद थे? वर्धमान हीयमान ये सम्यक ज्ञान के भेदों में ही इनका आता है। तत्वार्थ सूत्र में जो ये भेद आए हैं तो सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक ज्ञान के प्रकरण में ही है। अब कुअवधि में भी ये लागू पड़ते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा, शायद कुअवधि में भी लागू पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मैं श्योर अभी देख के बताऊंगी आपको। सम्यक ज्ञान, अवधि ज्ञान के ही भेद हैं, अवधि ज्ञान के ही भेद हैं, परंतु उसमें से कोई बातें कुअवधि में भी लागू पड़ जाती हैं क्या, वो शायद ही हो, देखना पड़ेगा उसमें। और देशावधि के स्वामी कौन कौन? देशावधि के स्वामी तो चारों गतियों के जीव हैं। जितने भी देवों और नारकियों को जो अवधि ज्ञान है वो देशावधि ही है। चारों गतियों में यानी देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, उनको देशावधि ज्ञान है। और जो मनुष्य और तिरंचों को भी, असंयमी मनुष्य और तिरंचों को जो भी अवधि ज्ञान हो रहा है वो देशावधि है। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान तो संयमी यानी मुनिराजों को ही होता है। परमावधि और सर्वावधि जो ज्ञान है वो मुनिराजों को ही होता है। तो बाकी सब जीवों को जिनको भी अवधि ज्ञान अगर होता है तो वो देशावधि है। हाँ आंटी बोलिए, बोलिए आंटी। आलू साधारण वनस्पति में आएगा
सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। नहीं जीव रहते हैं और साथ ही मरते हैं, साथ ही जीते हैं। वो उसके आश्रय से रहते हैं। एक्चुअल में साधारण वनस्पति हमको दृष्टिगोचर ही नहीं होती है। ये जितने भी जमीकंद आदि हैं ये सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं और ये अप्रतिष्ठित होते भी नहीं है। जैसे घिया, ककड़ी, तुरई, ये जो चीजें हैं ये भी सप्रतिष्ठित होती हैं शुरू में जब तक कच्ची अवस्था में है, लेकिन बाद में ये अप्रतिष्ठित हो जाती हैं। परंतु आलू आदि जो जमीकंद हैं वो सप्रतिष्ठित ही रहते हैं, वो कभी अप्रतिष्ठित नहीं होते, पर है प्रत्येक में ही सप्रतिष्ठित प्रत्येक ही है। एक मिनट प्रमिला जी, आप म्यूट होइए। प्रश्न और है। एक मिनट आप म्यूट होइए, मुझे आंटी की आवाज नहीं आ पा रही है। सविता आंटी आप भी, हाँ आप तो हो गए, चलिए आप बोलिए मनोरमा आंटी। मतलब मम्मी जी पूछना चाह रहे कि वो साधारण क्यों नहीं है, सप्रतिष्ठित क्यों है? साधारण वनस्पति जो होती है वो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती है, उसके आश्रय से साधारण जीव रहते हैं, उसके आश्रय से रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में साधारण है वो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती है। अब वो कौन सी होती है जब कैसे बताएं, क्योंकि वो होती ही नहीं दृष्टिगोचर, इसलिए वो जितने भी उदाहरण हमारे पास में आते हैं वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक के ही होते हैं, उसके आश्रय से। हमारे शरीर के आश्रय से भी निगोदिया जीव रहते हैं, आश्रय से रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ओरिजिनल निगोदिया सिंगल वो दिखाई नहीं देते कि हम केवल निगोदिया ही निगोदिया हमको दिखाई दे जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ बोलिए प्रमिला जी। आपने एक एग्जाम्पल दिया ना वो उपकरण में, इंद्रियों में, तो आंख का जो मंडल होता है वो अभ्यंतर उपकरण है, तो बाकी 5 इंद्रियों के उपकरण क्या हो गया फिर? बाकी हो आंख का ही बताने में सरल होता है, बाकी 4 जो इंद्रियां हैं उनका इतना शास्त्रों में भी नहीं आया। जो भी होता हो मतलब वो थोड़ा सा उसके लिए समझ लीजिए बायोलॉजी की नॉलेज हो अपने को, कि उसमें अंदर अंदर कोई चीजें हो। अब जैसे स्किन में जो इंटरनल कुछ एक और लेयर होती हो वो अभ्यंतर हो, और जो बाहर में रोम आदि हैं उसको हम बाह्य उपकरण कह सकते हैं स्पर्शन इंद्रिय के संबंध में। और जो ये स्किन दिख रही है या इससे अंदर की एक जो और लेयर होती है, ऐसा कहते हैं ना 7 लेयर होती है, या जितनी भी जो भी, मुझे ज्यादा इतना नॉलेज नहीं है। इसी तरह से कान में, नाक में भी ये जो दिख रहा है समझ लीजिए ये उपकरण है, अंदर रोम होते हैं, उनको भी उपकरण के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ होता होगा। जीभ में समझ में नहीं आता है क्या है उपकरण, जो भी होता हो। बाहर में जो दिख रहा है वो तो समझ लीजिए बाहरी ही है, इसके अंदर भी और जो भी होता हो वो ऐसा। हाँ एक मिनट रुक, कांता आंटी एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। अभ्यंतर में आत्मा के प्रदेश को इंद्रिय आकार रूप बताया, तो प्रदेश तो घूमते रहते हैं ना? घूमते रहते हैं, लेकिन उस जगह पर जो प्रदेश आते हैं, प्रदेश घूमते रहते हैं, लेकिन जो प्रदेश ये आँख के जगह पे आ जाएंगे वो आँख के आकार वाले हो जाएंगे। मतलब आँख के आकार में भी आत्मा के प्रदेश हमेशा बने ही रहेंगे, भले ही वो घूमते रहें, लेकिन वो इस रूप आकृति को धारण किए हुए रहेंगे, तो उसे वो आभ्यंतर निवृत्ति कहेंगे। हाँ एक मिनट आप रुकिए। हाँ कांता आंटी बोलिए। ये गतियां चारों आएगी या नर गति या देव गति आएगी? गतियां तो चारों आएंगी, उसमें जो अल्प बहुत्व है, अल्प बहुत्व नरक और देव का ही आएगा, मनुष्य तिरंज का अल्प बहुत्व नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ बोलिए प्रमिला। जो 4 स्थावर आपने बताए कि वो बादर जीव से रहित होते हैं, तो फिर 4 स्थावर का भेद तो किया गया, सूक्ष्म और बादर, वो क्यों किया? वो स्वयं में सूक्ष्म और बादर होते हैं, लेकिन उनके आश्रय से वो निगोदिया जीव नहीं रहते हैं, वो खुद सूक्ष्म रूप होते हैं। उनके सूक्ष्म नाम कर्म का भी उदय होता है, उनमें से किसी के बादर नाम कर्म का भी उदय होता है, तो वो खुद वो जीव स्वयं सूक्ष्म और बादर होते हैं, परंतु उनके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते, इसलिए उनको अलग किया। ये मैं एक पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। ये जो शरीर वो तेजस और कार्बन शरीर का देखते हैं कि अपने फिर से बोलिए, लेयर्स होते हैं। फिर से बोलिए, मेरी आवाज नहीं आई मुझे।
मैं कह रही हूँ जो ऑरा ये सब देखते हैं ना, जो ऑरा देखते हैं कि आपके चारों ओर क्या ऑरा है, जो मतलब अपने धर्म में नहीं दूसरे धर्म का बता रही हाँ हाँ उसमें वो तेजस शरीर और कार्बन शरीर देखते हैं। तो हम लोग के क्या जो तेजस शरीर और कार्बन शरीर के लेयर्स है हम लोग के अंदर? नहीं नहीं, ऐसा लेयर तो क्या कहें, अब वो लोग तो किस आधार पे कहते हैं पता नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि तेजस शरीर होता है, कार्बन शरीर होता है। 7 टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है। वो लेयर्स तो ये समझ लीजिए स्किन के लिए जो हाँ, वो तो शरीर की रचना के लिए बायोलॉजी में बताया जाता है, स्किन के लिए बताया जाता है। और जो अदर कास्ट वाले वो ऑरा कहते हैं, वो ऑरा तो एक वो प्रभाव बताने वाला होता है, उनको तेजस और कार्बन की तो खबर ही नहीं। उनको ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं ऐसा तो वहाँ उनको है ही नहीं। चलिए हाँ बोलिए, तेजस नामकरण में क्या फर्क है? फिर से बोलिए। आदित्य और तेजस नामकरण में क्या फर्क? तेजस नाम कर्म तो है वो शरीर को ऊष्मा प्रदान करने वाला जो तेजस शरीर है वो उससे बनता है। और आधे नाम कर्म से एक शरीर में कांति चमक रहती है, समझ लीजिए उसका 2 अर्थ भी लेते हैं, दूसरे लोग उससे आदर करते हैं ऐसा भी अर्थ लेते हैं, और आधे का अर्थ चमक भी लेते हैं। थोड़ा सा उसमें फर्क है, जो तेजस शरीर है वो सभी जीवों के है, लेकिन आधे नाम कर्म के साथ अनादेय भी है। तो आधे नाम कर्म का उदय हो भी सकता है अथवा अनादेय का भी उदय हो सकता है, लेकिन जो तेजस शरीर है वो ऊष्मा रूप गर्मी रूप वो एक जो शरीर में बनी रहती है वो तो सबको होगी ही होगी, लेकिन आधे सबको हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ बोलिए सुलोचना भाभी। 1 मिनट रुकिए आप, टाइम क्योंकि हो रहा है। सुलोचना भाभी बोलिए फटाफट। सुलोचना भाभी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं पूछना चाह रही थी हाँ बोलिए। ज्ञान के 5 भेद कहेंगे, ज्ञान के 5 भेद कहेंगे या 8 भेद कहेंगे? ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं। ज्ञान के 5 भेद हैं, अज्ञान के 3 भेद हैं और ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं। चलिए कल पेपर है अपना, कल सैटरडे है। पेपर मैं आधा घंटा जल्दी स्टार्ट करूंगी क्योंकि फिर किसी का पूरा नहीं हो तो 3 बजे से फिर क्लास रहेगी। 1:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 1:30 बजे से आपको लिंक आ जाएगी। जो जितना जल्दी जैसा कर सके वो आप पे है, लेकिन फिर भी मैं टाइम हाथ में लेके 3 बजे से क्योंकि क्लास रहेगी इसलिए। ये जो पंचगोलक में निगोच शरीर इसका क्वेश्चन कैसे देंगे आप? वो क्वेश्चन आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा। उसमें एक करेक्शन आप लोगों ने कर लिया ना, वो आवाज लिखना था बीच में। हाँ, वो कर लिया था ना। हाँ आप इस बार भी कंफ्यूज करेंगी ना बहुत। ये तो मुझे पूछना चाहिए। चलिए 3 बज गए, मुझे क्लास स्टार्ट करनी है अभी। आप लोगों के कुछ भी अगर, हाँ बोलिए आंटी। थोड़ा बहुत किसी मार्गणा में आ सकेगा। आप लोग रीडिंग एक बार जरूर करिएगा, हर चीज की रीडिंग करने से आपका काम हो जाएगा। अभी अब आप लोगों की कोई भी शंकाएं रह गई हो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्लास चालू करती हूँ मैं दूसरी।